नमस्ते एवरीवन। आज हम आपको हीलिंग के बारे में बताएंगे कि व्हाट इज़ हीलिंग, क्या होती है। सिंपली आपको कोई चोट लग गई या आपके शरीर में छोटा सा कोई घाव हो गया या कोई कट लग गया तो स्पेशली आप क्या करते हैं, उसको गर्म पानी से धुल लीजिए या टिंचर ऑफ आयोडीन वहाँ पे आप यूज़ करके उसको क्लीन कर दीजिए, या कोई उसमें ऑइंटमेंट लगा के आप बैंडेज लगा लेते हैं या फिर आप जो है वहाँ पर पट्टी बांध देते हैं। तो इस तरह से फिजिकल बाउंड की जो है एक हीलिंग हो जाती है। घाव है धीमे धीमे अपने आप रिकवरी आ जाती। तो हमारे शरीर में जो सेल्स हैं, जो हमारे शरीर में जो सेल्फ रिकवरी है, तो प्राणिक हीलिंग के दो प्रिंसिपल हैं। पहला है द लॉ ऑफ सेल्फ रिकवरी एंड सेकंड द लॉ ऑफ द लाइफ एनर्जी। तो सेल्फ रिकवरी का मतलब ये होता है कि बॉडी अपने आप से अपने आप को हील करती है। बॉडी कैन हील इटसेल्फ। देखिए, हम लोग को कुछ भी चोट लगती है तो कुछ दिन में, एक दो दिन में, 3-4 दिन में जो है अपने आप वो सेल्स वहाँ पे बन जाती हैं। जैसे ब्लड फ्लो होता है वैसे प्रोथामिन और थ्रामिन से क्लॉटिंग हो जाती है। तो कहीं भी कुछ कट है या कुछ है तो 1-2 दिन के अंदर जो है आप वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आप वहाँ पे बिल्कुल घाव जो है भर जाता है। तो इसको बोलते हैं सेल्फ रिकवरी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सेल्फ रिकवरी में अपने आप ही चोट ठीक हो जाती है। तो हमारे शरीर में फिजिकल बॉडी है, एनर्जी बॉडी। लगातार आप बहुत काम कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो आपके शरीर में जो है स्ट्रेस एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा अकुमुलेट हो जाती है। उसी को डिसीज़ एनर्जी बोलते हैं। और डिसीज़ एनर्जी डे बाय डे जो है आपकी एनर्जी बॉडी को काफ़ी वीक कर देती है। और जैसी एनर्जी बॉडी में प्रॉब्लम आती है वैसे ही आपकी फ़िज़िकल बॉडी में प्रॉब्लम आ जाती है। देखिए, तो हीलिंग का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? हमने हमेशा आपको क्या बताया कि नेचर में बैठिए, नेचर और प्रकृति के साथ जुड़िए। आपकी घर के विंडो और खिड़कियाँ जो है खुली रहनी चाहिए जिससे कि फ्रेश प्राणा अंदर आए और जो यूज्ड अप प्राणा बाहर जाए। तो फ्रेश प्राणा क्या? वी आर ओशन ऑफ लाइफ एनर्जी बीइंग्स। ये आपको मैंने क्योट बताया था कि वी आर इन ओशन ऑफ लाइफ एनर्जी बीइंग्स। तो यहाँ पर क्या है कि फ्रेश प्राणा लगातार हम सांस ले रहे हैं और यूज्ड अप एनर्जी जो है हमारे श्वास से बाहर जा रही है। उसी प्रकार से जब हम कोई पेशेंट है, सपोज पेशेंट की हम हीलिंग करते तो हमें पता है ये पेशेंट है, ये इसका नाम है और उस पेशेंट के बारे में हम सोच रहे हैं तो हमारा थॉट कहाँ है, हमारा फोकस कहाँ है? उस पेशेंट पे है। तो हीलिंग के 3 बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं। सबसे पहली बात कि हीलिंग में हम क्या करेंगे? क्लिनजिंग करेंगे। क्लिनजिंग का मतलब क्या होता है? सफाई करना, वहाँ को क्लीन करना उस जगह को। तो क्लिनजिंग में क्या प्रोसीजर है? स्वीपिंग करते हैं। स्वीपिंग करके जैसे होता है ना, ऐसे हाथों से स्वीप कर करके एनर्जी जो यूज्ड अप एनर्जी उसको बाहर निकल जाते हैं। फिर दूसरा स्टेप क्या होता है? एनर्जाइजिंग होता है। तीसरा स्टेप क्या होता है? स्टेबलाइजेशन होता है। तो आपको इस एनर्जाइजिंग में कि आपको कैसे मैंने बताया था, एक आपका लेफ्ट हैंड से आप फ्रेश एनर्जी प्राणा लेंगे और आप अपने राइट हैंड से, जैसे भगवान होते हैं एक हाथ से आशीर्वाद देते हैं, उसी प्रकार से आप जो है एक हाथ से फ्रेश प्राणा एनर्जी अपने लेफ्ट हैंड से लेंगे और राइट हैंड प्राणा से जो है आप उसको प्रोजेक्ट करके फ्रेश प्राणा एनर्जी देंगे। तो इसे एनर्जाइजिंग कहते हैं। फिर स्टेबलाइजिंग, अब आपने उसको एनर्जी तो दे दी लेकिन फिर क्या है, आपको ब्लू पेंट से जो है उसको धीमे धीमे स्टेबलाइज कर देंगे जिससे कि इसको जो एनर्जी इसको दी है वो एनर्जी उसके पास थोड़ी देर के लिए रहे, जिससे सेल्स को मिले और एक स्टेबिलिटी उसकी बॉडी में आ जाए। एनर्जी बॉडी जैसे स्टेबल हो जाती है वैसे फिजिकल बॉडी भी स्टेबल हो जाती है। तो हमारे प्राणिक हीलिंग में 3 स्टेप है। पहला है क्लींजिंग, दूसरा है एनर्जाइजिंग और थर्ड इज स्टेबलाइजिंग है। तो यहाँ पर हीलर क्या कर रहा है? अब हीलर है और पेशेंट है तो दोनों के बीच में कनेक्टिविटी आ गई कि हम उसके थॉट से हम उसको एनर्जी दे रहे। तो इसलिए कहते हैं हीलिंग करने के बाद अपने हाथों को फ्लिक करना बहुत ज़रूरी होता है। फ्लिक करने के बाद जो पेशेंट और हीलर के बीच में कॉर्ड है उसको कट करना बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ क्या होता है? बाउंस बैक हो जाता है या फिर जो मरीज़ की जो एनर्जी है, डिसीज़ एनर्जी, वो हीलर को भी नुकसान पहुँचा सकती है। इसलिए हमें अपने हाथों को फ्लिक करना चाहिए या सैनिटाइजर से हाथों को क्लीन कर लेना चाहिए या हैंड वॉश आपको प्रॉपर कर लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो पेशेंट की डिसीज़ एनर्जी है वो व्यक्ति में नहीं आने पाती है। हीलर जो है पूरी तरह से सेफ रहता है। तो आपको ये ध्यान देना है कि हमारी फिजिकल बॉडी क्या एक लिविंग बैटरी के जैसे होती है, उसको कांस्टेंट रिचार्जिंग की ज़रूरत पड़ती है। और ये कहाँ से रिचार्जिंग होगी कि आपको जो भी एनर्जी आपको नेचर से मिलती है, नेचर से फ्रेश प्राणा आप ले रहे होते हैं और यूज्ड अप प्राणा जो है आप उसको छोड़े। इस तरह से क्या हो रहा है कि इस कॉस्मोस में फ्रेश प्राणा है, यूज्ड अप प्राणा सब इंटरमिंगल होता है, पूरी तरह मिक्स्ड होता है। कोई व्यक्ति, आप कुछ ऐसी जगहों पर रहें जहाँ पर बहुत डिसीज़ एनर्जी है तो वहाँ पर हर
हर कोई बीमार पड़ जा रहा है। यदि कोई ऐसी अच्छी जगह है जहाँ पर नेचर है, फ्रेश प्राणा आ रहा है, नेचर देखिए कुछ ऐसे हिल स्टेशंस होते हैं, लोग वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे उनकी तबीयत ठीक हो जाती है क्योंकि वहाँ पे फ्रेश प्राणा होता है। ऐसी सिटी हो जहाँ पे पॉल्यूटेड बहुत सिटी हो, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो, तो वहाँ पर हर कोई जो है बीमार पड़ जाता है। तो हमारे शरीर में जो है चक्रास होते हैं, आपको हमने बताया ही, तो बेसिक जो चक्रा 7 होते हैं, वैसे टोटल जो है 11 बताए गए हैं, एक हिडन होता है, 10 वो होते हैं। उसी में चक्रा से जो है एनर्जी जो होती है वो फ्लो हो रही होती है। तो हमें हर एक चक्रा को हम मान के, जब हीलर का काम क्या है कि जहाँ पर उसको शरीर में जिसको प्रॉब्लम है वहाँ के चक्रा को क्लीन करने का काम होता है। अब जैसे आपको लोअर एब्डोमिनल में प्रॉब्लम है तो वहाँ पर आप नेवल चक्र को क्लीन करेंगे, आप जो है सोलर प्लेक्सस चक्र को क्लीन करेंगे। तो इस तरह हमारे शरीर में अलग अलग चक्रास हैं, तो जो चक्रा जिस बॉडी पार्ट से रिलेटेड है उसको हम वहाँ पर क्लीन करते हैं और क्लीनिंग के बाद उसको एनर्जाइजिंग करते हैं, फिर उसको स्टेबलाइज करते हैं। अब कंटामिनेशन के भी चार्जेस होते हैं। अब जैसे क्या है कि आपने हाथों को क्लीन नहीं किया या आपने कुछ गलत तरीके से हीलिंग कर दी, तो वहाँ पर क्या होता है, पेशेंट की एनर्जी जो है आपके अंदर आ जाती है, वहाँ पे कंटामिनेशन के चार्जेस होते हैं। इसलिए आपको क्या करना, डिस्टेंट हीलिंग करना रहता है। उस व्यक्ति को आप देख लीजिए, उसकी फ़ोटो देख लीजिए और फ़ोटो देखकर आपको डिस्टेंट हीलिंग करिए, जिससे कि आपको कंटामिनेशन के चांसेस ना रहें और आप उसे प्रोजेक्ट करें फ्रेश प्राणिक हीलिंग एनर्जी, जिससे कि वो व्यक्ति ठीक हो जाए। इसमें क्या प्रिंसिपल काम करता है, प्रिंसिपल काम करता है रिसेप्टिविटी का। जैसे आप जब हीलिंग करेंगे तो आप पेशेंट को बता दीजिए कि हम आपकी हीलिंग करने जा रहे हैं, तो आप जब यहाँ से प्रोजेक्ट करेंगे प्राणा तो वो वहाँ पे रिसीव करें। तो जितनी देर आप हीलिंग करते हैं उस व्यक्ति को भी उतनी देर वहाँ पर बैठना होता है, अपने दोनों हाथों को जो है लैप पे रख के वहाँ पर उनको जो है वो क्या बोलते हैं, रिसीव करना रहता है एनर्जी। और डिस्टेंटली जो है हम उनको बता देते हैं कि हम इतने बजे आपकी हीलिंग करेंगे। जैसे सपोज़ दैट हम आपकी हीलिंग जो है 2 बजे करेंगे, या हम आपकी हीलिंग 6 बजे करेंगे, या आपकी हीलिंग हम 4 बजे करेंगे। तो आपने बता दिया हीलिंग इतने बजे करेंगे, तो इतने बजे हीलिंग करने के बाद वह व्यक्ति वो बैठ जाएगा और आप वहाँ से उस व्यक्ति की हीलिंग करेंगे। तो एक रिसेप्टिविटी आ जाती है। आप बिना बताए करेंगे तो वहाँ पर रिसेप्टिविटी नहीं रहती। रिसेप्टिविटी में क्या होता है कि हम यहाँ से प्रोजेक्ट करते हैं प्राणिक एनर्जी और वो व्यक्ति वो वहाँ पे रिसीव कर लेता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। अब जब हम हीलिंग करते हैं तो हम कट कर देते हैं कॉर्ड, जो हमारे हीलर और पेशेंट के बीच में जो एनर्जी कॉर्ड होता है उसको हम कट कर देते हैं, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अब प्रिंसिपल ऑफ करस्पॉन्डेंस क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ करस्पॉन्डेंस में ये कि आप उनसे बातचीत करते हैं। आपको बातचीत करना बहुत ज़रूरी, जब तक वो बताएंगे नहीं आपको प्रॉब्लम कहाँ है कैसे है तब तक आपको नहीं आएगा। तो वहाँ पर आपको जो है वो बताएंगे इस तरह से ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, तो आप उस तरह से हीलिंग करेंगे तो इससे क्या होता है कि उनकी परेशानी दूर हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि डिसीज़ फिज़िकल बॉडी उसको हमें ठीक करना है। तो जैसे ही एनर्जी बॉडी ठीक होती है वैसी फिज़िकल बॉडी तुरंत ठीक हो जाती है। अब क्या है कि जो आप एनर्जी फोकस कर रहे हैं तो आप एनर्जी फोकस करिए, जिस चक्रा पे आप फोकस करेंगे आपकी एनर्जी वहाँ पर जाएगी। तो इसको प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिबिलिटी कहते हैं। आपने फोकस करी कि एनर्जी जो है वो सोलर प्लेक्सस चक्रा में जा रही है, नेवल चक्रा में जा रही है, तो वो वहाँ पे जाती है। तो आज ही मैंने बहुत ही शॉर्ट में आपको हीलिंग के बारे में बताया है कि हमें किस तरह से काम करना। देखिए हर अपनी बॉडी का अपना सिस्टम होता है, अपनी बॉडी सेल्फ रिकवरी करती है। कोई भी बीमारी है, बुखार है या कुछ है तो 3-4 दिन तो ठीक होने में लगते ही हैं, 4-5 दिनों में व्यक्ति पूरी तरह ठीक हो जाता है। यदि आपको कोई कट लग गया या कोई भी परेशानी है तो 2-3 दिन तो बहुत सीवियर रहता है, आपको फेस करना पड़ता है, लेकिन धीमे धीमे बॉडी अपने आप को हील करती है। आप रेस्ट लेते हैं, आप लेटे रहते हैं और साथ में आप कुछ मेडिसिन ले लेते हैं तो आप जो है ठीक हो जाते हैं। यदि आप मेडिसिन नहीं लेते हैं, प्राणिक हीलिंग को फॉलो करते हैं, तो प्राणिक हीलिंग में हीलर क्या करता है कि बेसिकली वो चक्रा पे काम करता है। मेडिसिन फिजिकल बॉडी में क्या होता है, मेडिसिन देकर फिजिकल बॉडी को ठीक करते हैं, लेकिन प्राणिक हीलिंग में क्या है कि हम चक्रा पे वर्क करते हैं और चक्रा को क्लीन करके एनर्जाइज करके उसको स्टेबलाइज करते हैं, जिससे चक्रा सिस्टम पूरी तरह से वो अच्छे से फंक्शन करने लग जाता है। जैसे ही वो फंक्शन करता है वैसे ही हमारी फिजिकल बॉडी पूरी तरह ठीक हो जाती है। ठीक हो जाने के बाद जो है पेशेंट और हीलर जो है उनके बीच में कॉर्ड को कट करना होता है, जिससे कि कंटामिनेशन के चार्जेस ना हो। हाथों को सैनिटाइजर से क्लीन कर लेते, बाय फ्लिकिंग द हैंड्स अपने हाथों को फ्लिक कर सकते हैं, ऐसे आप करेंगे और जो है अपने और हीलर के बीच में जो कॉर्ड है उसको कट कर देंगे, जिससे उनके बीच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने पाती है। और फिर नेक्स्ट टाइम फिर से आप हीलिंग करेंगे, फिर से आप कट कर देंगे। इस तरह से उसको एक पर्टिकुलर एनर्जी मिलती जाती है
और इसमें विशेष ध्यान देने की बात यह है कि रिसेप्टिविटी ज़रूरी होनी चाहिए, रिसेप्टिविटी नहीं होगी तो वहाँ पर हीलिंग कार्य नहीं करती है। थैंक यू एवरीवन, नमस्ते एवरीवन।